मंच पर एक ऐसे व्यक्तित्व की गरिमामयी उपस्थिति से जिन्होंने वर्ष 1963 में अपने टीचिंग करियर का प्रारंभ किया था। अब तक कुल 40 से अधिक पुस्तकें और 100 से अधिक शोध पत्र अकादमिक जगत में मानक के रूप में आपने अकादमिक जगत को प्रदान किए। हिंदुत्व, शिक्षा के भगवाकरण के आक्षेप के विरुद्ध, धर्मपाल साहित्य पर, स्वामी विवेकानंद पर आपने सशक्त लेखनी चलाई। कोंकण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से 2 बार, वर्ष 1994 में और वर्ष 2000 में, लगभग 12 वर्ष तक आप महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए। भारत सरकार ने अभी 2015 में 5 वर्ष के लिए आपको नेशनल रिसर्च प्रोफेसर नामित किया है। ऐसे आदरणीय प्रोफेसर अशोक मोडक जी को मैं उनके वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूँ। मोडक जी। मंच पर तथा सभागार में उपस्थित सभी वरिष्ठ ज्ञानी अनुभव संपन्न महोदय, 2 कारणों से मैं एक चुनौती का अनुभव कर रहा हूँ। एक तो आपके सम्मुख प्रकट चिंतन करना, और वह भी जैसा कि ओम जी ने अपेक्षा की है केवल 7-8 मिनटों में करना मेरे लिए चुनौती है। मैं प्रारंभ में ही मेरी धृष्टता के लिए आपकी क्षमा चाहता हूँ। पिछले 30 सालों में गांधी विचार कितना प्रासंगिक साबित हो चुका है, यह है मेरे भाषण का विषय। 30 साल क्यों मैंने चुने? Because it was in 1989 that the world witnessed the collapse of the Berlin Wall. It was again in 1989 that world witnessed massacre of 3,000 youths in the Tiananmen Square in Beijing, the capital city of China. क्या यह सही नहीं कि वास्तव में जो गांधी जी ने मार्क्सवाद के बारे में बताया था, कम्युनिज्म के बारे में बताया था, 1989 proved the mettle of गांधी। दुनिया को पता लगा कि बर्लिन वॉल खड़ी करके पूर्व यूरोप में एक कारागृह पैदा करके आप मार्क्सवाद को जिंदा नहीं रख सकते। अल्टीमेटली पीपल हैड टू डिमोलिश दैट पर्टिकुलर वॉल। सब्सिक्वेंटली एंटायर ईस्टर्न यूरोप विटनेस द डिमाइज ऑफ द सोवियत एम्पायर। तब लेच वैलेसा, जो सॉलिडेरिटी मूवमेंट के कर्णधार थे, उन्होंने पोलैंड की तोरुन नाम के नगरी में एक ऐतिहासिक भाषण दिया। क्यों? कारण तोरुन ये कोपरनिकस की भूमि है। आज भी तोरुन में कोपरनिकस की जो मूर्ति है, उस मूर्ति के नीचे एक ऐतिहासिक पंक्ति पाठकों के लिए पढ़ने के लिए मिलती है। व्हाट इज दैट लाइन? इट वॉज ही हु मेड द सन स्टैंड स्टिल एंड द अर्थ मूव अराउंड। दैट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कोपरनिकस। लेच वैलेसे ने कहा कि वी ऑल्सो वॉन्ट टू कैरी फॉरवर्ड और वी ऑल्सो वॉन्ट टू एनरिच द लेगेसी ऑफ कोपरनिकस। वी हैव डिसाइडेड to make the society stand still and the party state move around। क्या गांधी जी की याद नहीं आती? सोवियत यूनियन में जिसने पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट का उद्घाटन किया, मिखाइल गोर्बाचोव का भाषण है, जो वास्तव में आपने 1986 में यहाँ दिल्ली में दिया था, राजीव गांधी के साथ सिग्नेचर अकॉर्ड करते समय। Gorbachev stated there, now we must opt for human interest and not for class interest. We must opt for cooperation and not for conflict or clashes. Do we not remember Gandhi? छोड़ दो बातें। 2008 में जब लेहमान क्राइसिस का दुनिया ने अनुभव किया, फिर से गांधी जी का विश्व ने स्मरण किया होगा। कारण उन दिनों में लोगों ने बैनर्स लगाए थे वॉशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, कॉरपोरेशंस हैव बीन बेल्ड आउट एंड वी द ऑर्डिनरी पीपल हैव बीन सोल्ड आउट। एलन ग्रीनस्पैन, जो उन दिनों के फेडरल रिजर्व के प्रमुख थे, लेहमान क्राइसिस के पश्चात
एलन ग्रीनस्पेन ने कहा है, वी हैव रियलाइज द फ्यूटिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। मित्रों, क्या गांधी जी का स्मरण नहीं होता? डेविड कॉपर नाम के व्यक्ति ने पावर एंड फोर्स नाम की पुस्तक लिखी है, बढ़िया पुस्तक है। पावर माने आध्यात्मिक सत्ता एंड फोर्स माने फिजिकल फोर्स। और लिखते हैं, डेविड साहब लिखते हैं, वर्ल्ड नाउ रिमेंबर्स ग्रेटफुली गांधीजी's contribution to the world because he has taught us the significance of self-sacrifice in the place of self-interest। मित्रों, कई उदाहरण मैं दे सकता हूँ, समय की पाबंदी है इसलिए मैं मेरा भाषण और 2-4 मिनट में समाप्त करने वाला हूँ। क्या यह सही नहीं कि चॉइसेस ऑफ नाउ नाम की जो पुस्तक है, जो सिंगापुर के 2 प्रोफेसर्स ने लिखी है, बार्ने वी और एग्नेस लाउ, दोनों सज्जनों ने पुस्तक का नाम कितना यथार्थ दिया है सोचिए, चॉइसेस ऑफ नाउ। वो कहते हैं HDRs यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम have advocated the necessity to consider that individual is symbiotically linked with society। क्या ये गांधी जी का तत्व ज्ञान नहीं था? भारतीय तत्व ज्ञान नहीं था? कहने का मतलब वी बिलीव इन स्पाइरल रिलेशन, वी बिलीव इन सिम्बियोटिक रिलेशन। गांधी जी होंगे, तिलक जी होंगे, विवेकानंद जी होंगे, सब महापुरुषों ने एक श्लोक भाषणों में, लेखों में प्रस्तुत किया है, त्यजेदेकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपदस्यार्थे ह्यात्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। इसीलिए द चॉइसेस ऑफ नाउ पुस्तक में हमें पढ़ने के लिए मिलता है, वेरी अनफॉर्चुनेटली देयर आर 3 ऑब्स्टेकल्स एट प्रेजेंट, साइंसिज्म, सर्वाइवलिज्म एंड ह्यूमैनिज्म। आज ही सुबह मैंने किसी एक कमरे में जाकर विनोबा जी की पुस्तक पढ़ी। वो कहते हैं, सो लॉन्ग एज साइंसिज्म वॉक्स हैंड इन हैंड विद मटीरियलिज्म दैट कॉजेज डेंजर, इट इज इसेंशियल टू सी द कोलैबोरेशन बिटवीन साइंसिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म। क्या गांधी जी की याद नहीं आती? जहाँ तक सर्वाइवलिज्म का सवाल है, ऑल ऑफ अस नो हाउ डार्विन सजेस्टेड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। गांधी जी ने चुनौती दी है, अरे भाई, आप यदि केवल फिटेस्ट का ही कल्याण सोचेंगे तो जो दीन दुबला दरिद्र नारायण है उसके कल्याण को कौन ख्याल करेगा? द टाइम हैज कम टू कीप असाइड डार्विन एंड टू एक्सेप्ट अल्फ्रेड वॉलेस, द कॉन्टेम्पोररी ऑफ डार्विन। वॉलेस सजेस्टेड नॉट कॉम्पिटिशन बट कंप्लीशन इज रिक्वायर्ड। जहाँ कम वहाँ हम, दैट इज कॉल्ड Wallacean philosophy of completion। And what is humanism? दुर्भाग्य से यह कहना पड़ रहा है कि यूरो अमेरिकन वर्ल्ड हैज टॉट अस द सिग्निफिकेंस ऑफ होमोसेंट्रिक एंड एंथ्रोपोसेंट्रिक ह्यूमन बीइंग, जबकि भगवत गीता ने सर्वभूत हितरत व्यक्ति का आदर्श हमारे सम्मुख रखा है। नॉट होमोसेंट्रिक मैन, कॉस्मोसेंट्रिक मैन। गांधी जी ऐसे व्यक्ति के पुजारी थे। अंत में और एक महत्वपूर्ण मुद्दा रखकर मैं मेरी वाणी को विराम देने वाला हूँ। मित्रों, ये ध्यान में रखिए कि जो रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, इंडियन फिलैंथ्रोपी रिपोर्ट 2015, वो रिपोर्ट पाठकों को बताती है कि भारत में सन 2009 से लेकर 2015 तक 10 करोड़ लक्षाधीशों ने दान धर्म के रास्ते का स्वीकार किया है। अजीम प्रेम जी कौन है भाई? नंदन नीलेकणी, उनकी पत्नी। क्या उन सब लोगों ने हमारे और आपके सम्मुख ट्रस्टी बनने का संदेश दिया है या नहीं? संक्षेप में मैं इतना ही कहूँगा कि गांधी विचार कितना शाश्वत है, कितना समसामयिक प्रासंगिक है। कई उदाहरण हम और आप दे सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा रमेश शाह का एक लेख जो मैंने अक्षरा नाम के मासिक पत्रिका के जुलाई के इशू में पढ़ा। आई एम टेम्पटेड टू रीड द कोटेशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर राइटअप। बस सज्जन कहते हैं, देखिए पुष्किन की एक पुस्तक है, पुष्किन रूस के बारे में जो कहता है, कितना सुंदर वाक्य है। पुष्किन कहता है, मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं किसी भी कीमत पर अपना देश
किसी और देश में नहीं बदलना चाहूँगा, नहीं अपने देश के इतिहास को किसी दूसरे के इतिहास में परिणत करना चाहूँगा जो ईश्वर ने मेरे पुरखों के हाथों में दिया है। अब आप तनिक इस पुष्किन के स्टेटमेंट पर स्वयं साहित्यकार निर्मल वर्मा की टिप्पणी पर गौर करें। कहते हैं निर्मल वर्मा जी, शब्द पुष्किन के हैं अपने मदर रशिया के बारे में, लेकिन उनमें देशभक्ति का एक ऐसा धार्मिक आयाम दिखाई देता है जिसमें हमें विवेकानंद, श्री अरविंद और गांधी जी की भावनाएं प्रतिबिंबित होनी सुनाई देती है, जो उन्होंने समय समय पर गहरे भावोन्मास के साथ भारत भूमि के प्रति प्रकट की थी। आज के आधुनिक धर्मनिरपेक्षी बुद्धिजीवियों को भारत के संदर्भ में ईश्वर और पूर्वजों की स्मृति का उल्लेख कितना अजीब लगता होगा, इसका अनुमान करना कठिन नहीं है। वे लोग तो वंदे मातरम जैसे गीत में भी सांप्रदायिकता की सुन लेते। सच तो यह है कि देश प्रेम की भावना को देश से जुड़ी स्मृतियों और उसके इतिहास की धूल में सनी पीड़ाओं से अलग करने की इस भावना की गरिमा और पवित्रता नष्ट हो जाती है। वह या तो राष्ट्रवाद के संकीर्ण और कुत्सित पूर्वग्रह में बदल जाती है अथवा आत्मघृणा में। दोनों एक ही तस्वीर के दो पहलू हैं। मित्रों, संयोजकों ने मुझे यहाँ मेरा विषय सामने रखने की अनुमति दी। उनको तथा आपको आपने भाषण सुना, इसलिए धन्यवाद देकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। मैं करबद्ध रूप से क्षमा प्रार्थी हूँ कि इतने बड़े 3 वक्ता, अपने अपने क्षेत्रों के दिग्गज वक्ता विद्वान हमारे बीच हों और हमें इतने कम समय सीमा में उन्हें बांधना पड़े। लेकिन फॉर्मेट हमारा कुछ इस तरह का है। आप सभी चलते फिरते पुस्तकालय हैं हमारे लिए,